हेलो बच्चों, लर्निंग विद स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले हमने लेक्चर में देखा था कि प्रश्नावली 8.1 के हमने 10 सवालों को हल कर लिया था। उसी क्रम में हम बढ़ते हुए प्रश्नावली 8.1 की अगले क्रम में सवाल को हल करेंगे। आपके 11वीं सवाल है। इसमें आपका दिया गया है कि यदि आपका cot थीटा बराबर 7/8 है तो हमें ज्ञात मान करना है किसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट थीटा। और दूसरा क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर आपका है। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, यहां से हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है हल, यदि दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हम जानते हैं क्या है कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब आपका होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपके आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है और लंब का मान कितना आपका दिया गया है, लंब का मान आपका दिया गया है 8। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक, कर्ण का मान ज्ञात करना है तो यहाँ क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से कर्ण का मान हमें मालूम नहीं है, कर्ण का मान हम रहने देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना आपका है 8 का स्क्वायर, आधार का मान कितना आपका है 7 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 8 × 64 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 × 49 होगा। तो 64 और 49 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 49 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13 आपका हो जाएगा और 6 4 10 11 113 आपका आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कर्ण का मान कितना होगा, रूट के अंदर 113 आपका हो जाएगा। ठीक, अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है इसका पहले वाले का कि एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां तक लिख लो, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। पहले सवाल देखिए कि आपका है 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस सवाल को हम सब समीकरण के आधार पर और सरल से लगा सकते हैं, लेकिन अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी जो आपका इसमें बेस दिया गया हम उसी आधार पर लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप क्या दे सकते हैं कि आपका ये दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी क्या आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आपके कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हम कर्ण लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपका होता क्या है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम राशि हैं, एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है साइन थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस है यहाँ का माइनस है। तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस आपके साइन स्क्वायर थीटा इस सूत्र के आधार पर। तो अब आप बताइए कि यहाँ से हम क्या करें, हमें मालूम क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, आपके लंब बटे कर्ण का स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां से आगे हम लिखें तो क्या आपका हो जाएगा 1 माइनस
लंब का मान कितना आपका दिया गया है, लंब का मान आपका दिया गया है 8 और आपके कण का मान कितना निकल के आया है, रूट आपका 113 का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट आपका बंद, बटे आपका यहां से देख सकते हैं कि ब्रैकेट में 1 माइनस आधार, आधार का मान कितना आपका दिया गया है 7 और आपके कण का मान कितना है, रूट आपका 13 आपका है, 113 आपका है, ये आपका दिया गया है का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट आपका बंद। तो यहां से हम हल करें तो क्या आपका होगा 1 माइनस आपका 8 का वर्ग कितना होगा, 8 8 64 और इसके वर्ग से आपका रूट हटेगा कितना हो जाएगा 113, ठीक, बटे आपका यहाँ भी इसके वर्ग से 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 49 और इसके वर्ग से इसका रूट हटे कितना हो जाएगा आपका 113 आपका हो गया। अब यहां से यदि आगे बढ़ा के लिखें तो हर आपका सेम नहीं है, ऊपर नीचे में क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 और पूरे के बटे यहाँ कितना हो जाएगा आपका 113, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ, फिर उसके बाद इसका इसके साथ, तो 113 माइनस 49 बटे 113, ठीक। तो अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 113 में से 64 जाएंगे तो कितना आपका बचेगा 49 बटे 113 और पूरे के बटे यहाँ कितना हो जाएगा 113 में से 49 जाएंगे तो कितना आपका बचेगा, ये बचेगा आपका 64 बटे आपका 113। अब इसको यहाँ जब निकले तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 49 बटे 113, क्योंकि आपकी ये लाइन भाग की है तो क्या होगा, ये संख्या आपके ऊपर चली जाएगी तो 113 बटे आपका 64, 113 से 113 कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा 49 बटे आपका 64, जो कि आपका आंसर होगा। आपको ध्यान देना है कि a बटे b है और आपका c बटे d है, तो इसको बोल सकते हैं a बटे b गुणे आपका d बटे आपका c, मतलब जो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ये वाली संख्या आपकी नीचे आ जाती है, ठीक, नोट कर लो। दूसरी आपकी क्या दी गई है, आपका दिया गया है दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख क्या सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। तो अब बताइए कॉट थीटा का मान कितना दिया गया है 7 बटे आपका 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 49 और 8 का और कितना हो जाएगा 8 टाइम 64, तो इसका भी मान कितना आपका आ जाएगा 49 बटे 64। हाँ, तो अब आप अगली सवाल देखेंगे, आपकी 12वीं सवाल है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब है कि ये दोनों पक्ष यहाँ जो बराबर लगा हुआ ये बराबर है आपके या बराबर आपके नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम याद कर लेते हैं, यहाँ से 3 कॉट ए बराबर 4 दिया गया है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं, आपका लंब आधार दिया गया है, हम कण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा हल, और यहाँ पर दिया क्या है आपका, दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू आपका 4। अब आप बताइए कि यहाँ से हम कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4 बटे 3, जो किसका मान आपका है, ये आपका है आधार बटे लंब का मान है ये, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटे आपका लंब होता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से आधार का मान कितना निकल के आ गया है बच्चों, आधार का मान 4 निकल के आ गया है और लंब का मान कितना निकल के आ गया है, लंब का मान आपका 3 निकल के आ गया है। अब हमें यहाँ पर कण का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर रहने दीजिए, लंब का मान कितना आपका है 3 निकल के आया, 3 दिया गया है और आधार का मान कितना आपका है 4 दिया गया है। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर
9 और 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर, और 16 और 9 कितने आपके हो जाएंगे, 25 आपका होगा। तो यहां से कर्ण बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 25, क्योंकि जब ये वर्ग इस पक्ष से उस पक्ष में जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ये बताइए 25 किसका वर्गमूल है, 25 आपका 5 का वर्गमूल है। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना निकल के आ गया, आपका 5 निकल के आ गया। यहाँ तक नोट कर लो बच्चों। अब हम जांच करेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं बराबर है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके दोनों बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने आधार, लंब और कर्ण का मान हमें मालूम हो चुका है। तो सभी का हम त्रिकोणमितीय अनुपात रखकर देखेंगे क्या दोनों पक्ष हैं या बराबर है या नहीं बराबर आपके दिए गए हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं कि 1 माइनस आपका टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि टेन का मतलब आपका होता है लंब बटे आपका आधार, इसका स्क्वायर, ठीक, बटे आपका नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस लंब बटे आधार का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहां से हम क्या करें, 1 माइनस लंब का मान कितना आपका है, लंब का मान आपका है 3 और आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 3 बटे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर मान कितना आपका आ जाएगा, आधार का मान कितना आपका दिया गया है, आधार का मान दिया गया है 3 और कर्ण का मान कितना आपने निकाला है 5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लंब का मान कितना आपका दिया गया है, यहाँ पर लंब का मान आपका दिया गया है, यहाँ आधार का मान बच्चों 3 नहीं 4 आपका होगा, 4, क्योंकि आपका यहाँ में क्या ज्ञात किया 4 ज्ञात किया था, तो 4 आपका है। यहाँ पर लंब का मान कितना होगा 3 बटे आपका 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे हल करें तो क्या आपका होगा 1 माइनस 3 बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16 आपका होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, यहाँ भी हल कर लें क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 25 और माइनस 3 त्रिक का 9 बटे 25। अब इसमें हम क्या देखें कि इसका हर बराबर नहीं है, बटे में कर लें तो 3 मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ होगा, तो 16 माइनस 9 बटे आपका 16, चूंकि 16 का नम 16 होगा, फिर बटे यहाँ से क्या कर दें 16 का नम 16, 1 9 9, तो 16 प्लस 9 बटे आपका 16, यहाँ क्या आ जाएगा 16 बटे आपका 25। हम कर सकते हैं कि आपका हर बराबर है तो ऊपर की संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आपका बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो आपका 7 बचेगा, 7 बटे 25 आपका आ गया। अब चूंकि ये बटे में है तो ये संख्या इससे कट जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे 7 बटे और 16 9 25, यहाँ में क्या जाएगा 7 बटे 25। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये आपस में क्या है, बराबर है, सत्य है, क्या आपका है, सत्य है। इसका मतलब आपके जो दिया गया है ये बराबर है, दोनों आपस में सत्य हैं। हाँ, तो आपकी अगली सवाल दी गई है कि प्रश्न 13, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण का मतलब कि कोण आपका जहां बी है वहां कितने अंश का कोण बन रहा है, आपका 90 डिग्री का बन रहा है। हमने आपके सामने समकोण त्रिभुज बना दिया है, आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और कह रहे हैं कि यदि आपका tan a बराबर 1/√2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब हमें है कि हमको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपका दिया गया, हल लिख लें, हल दिया है कि आपका tan a बराबर 1/√3। कहने का मतलब आपका tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब
बटे आपका आधार बराबर क्या दे रखा है, 1 बटे आपका √3 दिया गया है। तो यहां से लंब का मान कितना आपका है, लंब का मान 1 है और आधार का मान कितना है, रूट आपका 3 है। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। किस कोण के नजरिए से, कोण ए के नजरिए से। कोण ए के नजरिए से आपका आधार का मान आधार कौन बनेगा, आपका आधार ये बनेगा और लंब कौन बनेगा, आपका ये बनेगा। क्योंकि हमने बताया है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण जिस भुजा के साथ एंगल बनाता है, कोण बनाता है, वो क्या आपका कहलाता है, आधार कहलाता है। तो यहाँ से आधार का मान कितना है, रूट आपका 3 है और लंब का मान कितना निकल के आ गया, आपका 1 आपका निकल के आ गया है। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ से आपके कर्ण का मान नहीं मालूम है, हमें ज्ञात करना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना आपका है, रूट आपका 3 दिया गया है का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसके वर्ग से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 1 3 कितने हो जाएंगे 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आपका आ गया, 4 आपका निकल के आ गया। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना होगा, वर्ग जब उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2। तो कहने का मतलब यहाँ से कर्ण का मान आपका निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, कर्ण का मान आपका 2 निकल के आ गया है। ठीक, तो अब जब कर्ण का मान 2 निकल के आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम हो गई हैं, बीसी का भी मालूम हो गया है, एबी का भी मालूम हो गया और आपके एसी का भी मालूम हो चुका है। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लो। अब हम चल रहे हैं सवालों को हल करने के लिए। तो अब आप देखिए, पहले सवाल आपकी क्या दी गई है, पहले सवाल दी गई है आपकी कि साइन ए इंटू आपका कॉस सी प्लस आपका कॉस ए इंटू आपका साइन सी दिया गया है। तो आप बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा, आपका साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो बताइए इस कोण ए के लिए लंब कौन बनेगा, आपका बीसी बनेगा, बीसी आपका हो गया, और कर्ण कौन बनेगा, आपका एसी हो जाएगा। ठीक, इंटू कॉस से। अब हम कॉस से ले रहे हैं तो कोण सी के लिए लंब कौन बन जाएगा, कोण सी के लिए लंब बन जाएगा आपका एबी, और आधार क्या बनेगा, आपका बीसी बनेगा। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या आपका हो जाएगा बीसी बटे आपका कर्ण का मान कितना आपका हो गया एसी, प्लस कॉस ए के लिए आधार क्या बन जाएगा, ए के लिए आधार बन जाएगा एबी। क्योंकि कॉस ए ले रहे हैं तो क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है त्रिकोण में तीन पद आधार बटे कर्ण होता है। तो कोण ए के लिए आधार कौन होगा, ए बी होगा, और कर्ण कौन आपका हो जाएगा एसी हो जाएगा, इंटू साइन सी का मान, मतलब साइन सी के लिए आपका कोण लंब कौन बनेगा, ए बी बनेगा। कोण सी के लिए लंब कौन बनेगा, ए बी बनेगा, और आपका लंब साइन सी के लिए आपका कोण कौन बनेगा, ए बी बनेगा। तो यहां से हो जाएगा ए बी, और बटे यहां से कर्ण कौन सा आपका हो जाएगा एसी आपका हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि यहां से बीसी का मान कितना है, बीसी का मान आपका दिया गया है 1, और एसी का मान कितना आपका दिया गया है 2 दिया गया है। फिर बीसी का मान कितना आपका है 1 आपका है, फिर एसी का मान कितना है 2 दिया गया है, प्लस एबी का मान कितना आपका है, एबी का मान आपका है √3 बटे आपका एसी का मान 2 है, इंटू फिर आपका एबी का मान कितना है √3 बटे आपका 2 आपका यहाँ से दिया गया है। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि तब आपके कोई भी दो भिन्न या तो कोई दो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो अंश का अंश के साथ होता है, हर का हर के साथ होता है। तो 1 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, प्लस अब √3 से जब एक रूट क्या होगा कैंसिल होगा, ध्यान देना है कोई भी दो संख्या यदि सेम है, √a इंटू √a,
उसके एक पूरे रूट से आपका एक रूट कैंसिल होता है, केवल आपकी वह संख्या बचती है, संख्यात्मक मान बचता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3/2 आपका आ जाएगा। तो हर आपके बराबर है तो ऊपर की संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3 और 1 कितना आपका हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 कटे कितना आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ से इसका मान कितना निकल के आ गया, 1 आपका निकल के आ गया। ठीक, इसी आधार पर आपकी सवाल नंबर 2 है, इसको आप स्वयं हल करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना है। क्योंकि यहाँ तक cos A लेंगे तो आधार आपका ए बी माना जाएगा, और जब cos C लेंगे तो उसके लिए आधार क्या माना जाएगा, आपका BC माना जाएगा। sin A लेंगे तो कोण A के लिए आधार आपका AB, और लंब कोण आपका हो जाएगा BC, और कोण C लेंगे तो आधार आपका BC और लंब कोण आपका हो जाएगा AB। ठीक, तो आप दूसरी सवाल स्वयं हल करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, तो आपका दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों क्या है, समकोण है। हमने यहाँ बनाया आपके सामने, क्या है समकोण आपका दिया गया है, 90 अंश का कोण बन रहा है। और कह रहे हैं कि आपका दिया गया है कि PR प्लस आपका QR, कहने का मतलब आपका P मतलब कर्ण और आपका प्लस क्या है QR आपका है। मान कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपके PQ का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो sin P, cos P और tan P का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहां से हम हल कर लेते हैं। हल आपका दिया क्या है, दिया गया है PR प्लस आपके QR बराबर क्या आपका दिया गया है 25 दिया गया है। तो अब आप बताइए कि यहां से हम PR का मान क्या ले सकते हैं, PR बराबर सकते हैं 25 माइनस आपका QR आपका हो जाएगा, 25 माइनस आपका QR आपका हो जाएगा। ठीक, चलो उसको हमने यहां से लिख दिया, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक, अब पुनः समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, आपका समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो क्या आपका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण का मान कितना आपका है, PR आपका है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, PR का स्क्वायर, लंब का मान क्या होगा आपका, लंब का मान चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, क्योंकि कोण तो आपका निर्धारित नहीं हुआ है। तो एक लंब होगा, एक आपका आधार माना जाएगा, चाहे इसको ले लीजिए। हम मान ले रहे हैं आपका ये लंब आपका हम QR ले रहे हैं। ठीक, QR का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, sin P मतलब कोण P ज्ञात करना है। तो कोण P के लिए लंब कौन बनेगा, QR बन जाएगा आपका। आधार की बात कर लें तो आधार क्या आपका बन जाएगा, PQ बन जाएगा। ठीक, आधार आपका PQ बन जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि आधार आपका PQ बन जाएगा, तो PR का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए समीकरण 1 से हम PR का मान क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से PR का मान रखने पर, जब रखेंगे तो बताओ बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, और उसके बाद QR का मान हमें मालूम है, QR का मान नहीं मालूम है, हम इसको ऐसे रहने देंगे, QR का स्क्वायर प्लस अब दिया गया है PQ का स्क्वायर। PQ का मान कितना आपका दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 5 का स्क्वायर। अब जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर और आपका 25 हो जाएगा। हमने इसको क्यों कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपका एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर और माइनस 2ab आपका होता है। ठीक, तो उस नजरिए से हमने इसको क्या कर दिया, इसका विस्तार कर दिया है।
अब आप 125 का स्क्वायर कितना होगा, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर होगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आपका 25 हो गया। ठीक, अच्छा दोनों पक्षों में आपका क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है, सेम साक्षियां हैं, दोनों प्लस में है तो क्या आप क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक, क्योंकि उस साइड जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में आपका कैंसिल होगा। अब हम पक्षांतर कर लें, पक्षांतर करने का मतलब क्या, इस वाले पद को उस साइड ले जाएं, इस वाले पद को इस साइड ला लें। तो 625 माइनस कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि आपका जब 25 इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, और जब ये वाला पक्ष उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 50 क्यों आपका आर हो जाएगा। तो अब यहां से हम कर सकते हैं 50 क्यू आर। अब बताइए कि 625 में से 25 जाए कितना आपका बचेगा, 600 बचेगा। तो यहां से क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 600 बटे आपका 50, एक जीरो से जीरो कट जाएंगे और 5 छंग 30। तो कहने का मतलब कितना आपका आ जाएगा, क्यू आर का मान आपके निकल के आ गया 12 पंच से 60 आपका होगा, सॉरी गलतियां हो गई, 5 का नम 5 बचेगा कितना आपका, बचेगा 1 और 5 दूनी 10, तो हम 12 पंच से 60 होगा। तो क्यू आर का मान कितना निकल के आ गया आपका, क्यू आर का मान आपके निकल के आ गया, क्यू कितना आपका है, क्यू आर का मान आपका 12 है। ठीक, और आपके पी क्यू का मान कितना दिया गया है, पी क्यू का मान आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो अब क्यू आर का मान इतना हो गया, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। उसको नोट कर लो बच्चों, आगे लगाएं। हाँ, तो क्यू आर का मान कितना हमारा निकल के आया है, 12 निकल के आया है। तो अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, पी आर का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस आपका क्यू आर का मान कितना निकला है आपका, 12 निकला है। तो पी आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 में से 12 आपके जाएंगे तो कितना निकल के आ गया, 13। तो कहने का मतलब आपका पी आर का मान कितना निकल के आया, 13। और पी आर आपका है क्या, यहाँ पर कण आपका दिया गया है। अब हमें आइए अपने सवालों पर चलते हैं। आपका मान किसका किसका ज्ञात करना है। पहला आपका दिया गया है आपका साइन पी। ठीक, साइन पी दिया गया है। तो साइन पी के लिए आपका कोण पी है, तो क्या होता है, साइन पी के लिए होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो अब बताइए कोण पी के लिए लंब कौन बनेगा आपका, क्यू आर बनेगा। ठीक, क्यू आर बनेगा, चूंकि पी के सामने की भुजा क्या है आपकी, क्यू आर आपकी है। और कर्ण कौन बनेगा आपका, पी आर बनेगा, पी आर। तो अब बताइए कि क्यू आर का मान यहाँ कितना दिया है, क्यू आर का मान आपका 12 है और पी आर का मान कितना आपका है, 13 है। तो साइन पी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 12/13 आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपका कॉस पी बराबर क्या आपका हो जाएगा, आधार बटे आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार कौन बनेगा आपका, पी क्यू हो जाएगा, और कर्ण कौन आपका हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो आधार का मान कितना आपका दिया गया है, 5 बटे, और कर्ण का मान कितना आपका आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। तीसरा आपका क्या दिया गया है, तीसरा आपका दिया गया है हमें tan p का मान ज्ञात करना है। तो tan p का मान क्या होता है, लंब बटे आपका आधार हो गया, और लंब बटे आधार आपका होगा तो लंब का मान कितना आपका है, क्यू आर, और आधार का मान कितना है, पी क्यू। तो यहां से लंब का मान कितना हो जाएगा, 12 बटे आपका 5 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान हैं, ये आप लिख लीजिए। हाँ, तो आपकी 15वीं सवाल है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो आपका पहला सवाल क्या दिया गया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब आप बताइए कि tan a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान हम जानते हैं कुछ मानों को, जैसे आप जानते हैं कि tan आपके 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। आपका मान 1 से कम है। लेकिन हम tan 45 अंश का मान क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, जो कि √3 आपका जो है 1.732। कहने का मतलब tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3, और जिसका मान क्या होता है 1 से अधिक होता है। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। tan a का मान जो आपका है और विशेष कोण के लिए 1 से अधिक हो जाता है। कोण 60 के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1.732, जो कि 1 से अधिक है। कुछ मानों के लिए tan a का मान 1 से कम होता है,
परंतु सभी मानों के लिए यह 1 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक होता है। तो पहला कथन आपका क्या है? असत्य है। क्या है? ए आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि आपका जो tan a है वह सभी मानों के लिए 1 से कम नहीं होगा। अब हम दूसरे सवाल पर बात करें तो cos a कोण a का कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ए आपका cos a भी क्या आपका है? असत्य है, क्योंकि cos a जो आपका है cos a कोसाइन का होता है। कोसाइन का संक्षिप्त होता है, कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप आपका होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। और कॉस किसका संक्षिप्त रूप आपका होता है? कोसाइन का होता है। तो ये भी आपका क्या दिया गया है? असत्य आपका दिया गया है। अब आइए हम ध्यान देते हैं कि तीसरा आपका दिया गया है कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर क्या होता है? 12/5। अच्छा, अब हमें ये बताया कि sec a का मान क्या होता है? sec a का मान होता है कर्ण बटे आपका आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार आपका होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक, जब सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है तो आधार आपका क्या होगा? उससे छोटा होगा। जब अंश आपका अधिक होगा मतलब p बाई क्यू है और p का मान यदि q से बड़ा है तो सदैव इसका मान क्या होगा? 1 से अधिक आपका आएगा। इसका मान जो भी आपका आएगा, इसका मान जो भी आएगा वह सदैव क्या होगा? 1 से अधिक आपका होगा। तो अब आप बताइए कि कोण एक मतलब कोई भी कोण आपका दिया गया हो उसके लिए sec a का मान क्या होगा? 12/5 दिया गया, मतलब 12 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 12 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10। काटने का मतलब 5 दूनी 10, 2 पॉइंट आपका 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि sec a का मान सदैव किसी भी कोण के लिए इसका मान क्या होगा? 1 से अधिक होगा, जो कि आपका दिया भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपका सत्य है। क्या है आपका? ये सत्य है। क्यों? क्योंकि कोण के किसी भी मान के लिए sec a का मान 12/5, 12/5 का मतलब है इसका मान सदैव 1 से अधिक आपका होगा। तो ये आपका सत्य है। अब cot a और a का गुणनफल नहीं। cot a क्या है? किसी भी त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अनुपात आपका दिया गया है। ठीक, तो ये आपका असत्य है, गुणा नहीं होता है। ए यहाँ पर क्या होता है? यहाँ cot a आपका जो होता है या समकोण त्रिभुज में कोण a के लिए समकोण का त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होता है। अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है? 4/3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण आपका होता है। तो साइन थीटा में ध्यान दीजिए लंब बटे कर्ण आपका होता है। तो लंब क्या होता है? छोटा होता है, कर्ण आपका क्या होता है? अधिक होता है। तो अब बताइए जब हम कर्ण से लंब में भाग करेंगे तो इसका मान क्या होगा? सदैव 1 से कम आपका आएगा, क्योंकि जब लंब आपका कम होगा कर्ण आपका ज्यादा होगा, मतलब अंश कम होगा हर आपका ज्यादा होगा, जिसका मान क्या होगा? सदैव 1 से कम आएगा। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? 4/3 आपका दिया गया है। तो क्या ये 1 से कम आपका आ रहा है? चूंकि हम 4 में 3 से भाग करेंगे तो 1 कुछ आपका आएगा। ठीक, कुछ भी आपका सक सकता है। 3 का 9, 3 3 3 9 डॉट डॉट आपका आएगा। तो क्या ये 1 से कम आपका है? नहीं, ये आपका 1 से कम नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका असत्य दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी कोण थीटा के लिए कह रहा है कि साइन थीटा का मान 4/3 होगा और साइन थीटा का मान किसी भी कोण के लिए 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। उसका मान सदैव क्या होगा? 1 से कम होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो पहला क्या है? असत्य। दूसरा क्या है? सत्य। तीसरा क्या है? सत्य। चौथा क्या है? असत्य। और आपका लास्ट वाला भी क्या होगा? असत्य आपका होगा। आपके 16वें सवाल दी गई है, यदि आपका कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां से आपका दिया क्या गया है? हल लिख लें आपका कि दिया है कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5। ठीक, तो आपका क्या दिया गया? मिश्र भिन्न में दिया गया है। इसको हम बदल ले रहे हैं सिंपल भिन्न में। तो 5 दूनी 10 और 10 3 13। तो क्या हो जाएगा? 13/5। और कौशिक थीटा बराबर आपका क्या होता है? कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आपका लंब आपका होता है। तो अब इसमें आपको मालूम क्या है? कर्ण का मान क्या मालूम निकल के आ गया? 13। और लंब का मान क्या आपका निकल के आ गया? 5 आपका निकल के आ गया। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? आधार का मान ज्ञात करना है। ठीक,
तो यहां से क्या कर देंगे, पाइथागोरस में से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना आपका मालूम है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 13 में 169, 5 का स्क्वायर 5 25, यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर लें, पक्षांतर कर लें। तो पक्षांतर करेंगे तो आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस आपका 25 हो जाएगा। अब 169 में से 25 जाएंगे, कितना आपका बचेगा, 144। तो कहने का मतलब आधार का स्क्वायर बराबर 144। तो यहां से आधार का मान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आपका 144 होगा। तो अब बताइए कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, चूंकि आपका वर्ग है, वर्ग उस साइड जाएगा, वर्गमूल बदल जाएगा, आ जाएगा 12। तो आधार का मान कितना निकल के आ गया, आपका 12 निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, tan थीटा। तो अब आप बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और तो यहां से लंब का मान कितना आपका निकल के आया है, 5 आपका निकला है, ठीक। और आधार का मान कितना आपका है, 12 आपका है। cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे आपका कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ से कितना आपका निकला है, आधार का मान आपका निकला है 12 और कर्ण का मान कितना आपका है 13 है। तो ये आपका हो गया 12/13, ठीक। तो अब आपको बच्चों प्रश्न वाले 8.1 की जितने भी सवालें हैं आपको हल करा दी गई हैं। अब इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे 8.2 में। उसके पहले आपको कुछ समकाएं पढ़ा दी जाएंगे त्रिकोणमितीय, और उसके साथ साथ कुछ रिलेशन जो होते हैं उनको पढ़ा दिए जाएंगे, विशिष्ट कोणों के मान पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हम 8.2 को हल करेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए, इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में।